एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच भी बयानों के तीर भी जमकर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित 70% प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सभी शहरों का अलग अलग वचन पत्र तैयार किया है। वहां की आम जनता से, जनमानस से चर्चा करके, स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा करके जो वहां की मूलभूत समस्याएं हैं उन सब बातों को उसमें इंगित किया है। और वो वचन पत्र अभी सिंगरौली का भी जारी हुआ, रीवा का भी तैयार हो गया है। तो अलग अलग शहरों में माननीय कमलनाथ जी का सभी जगह दौरा भी हो रहा है और जहां भी जा रहे हैं उस दिन वहां का वचन पत्र भी जारी हो रहा है। और हम समझते हैं कि सभी शहरों का वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने तैयार कराया है और कोई फेक वचन पत्र तैयार नहीं कराया कांग्रेस पार्टी ने कि भाजपा जैसे घोषणा तो हम कर दे। घोषणा भी 28,000 कितनी घोषणाएं पेंडिंग चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो तय करते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आम जनता को सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। कल राज्य निर्वाचन आयोग से हमारे नेताओं ने कल शिकायत की है राज्य निर्वाचन आयोग को, क्योंकि कल राज्य निर्वाचन आयोग कल संडे था तो हमारे नेताओं ने उसके बाद भी मेल भी किया, उनसे बात भी की है कि ये गलत है। और आज भी हमारे यहाँ का डेलीगेशन जाएगा, उनको इस बात का संज्ञान में लेने के लिए आग्रह करेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र के सहारे चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आवाज दबाने की कोशिश जारी। सागर जिले में क्या हुआ, लोग नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए। ये कहाँ का है लोकतंत्र भाई? चुनाव होने दो ना। चुनाव इसीलिए तो है। हमारे एक नेता थे जो मताधिकार 21 से घटा के 18 वर्ष किया था कि सबको मौका मिले। तो चुनाव होने दीजिए ना। निर्विरोध कराना कोई जरूरी है क्या? हम क्यों बोले? अगर गांव की जनता तय करे कि हमें अपने यहाँ का पंच निर्विरोध बनाना है, सरपंच निर्विरोध बनाना है, सरकार क्यों इस तरह के प्रोत्साहन देती है? सरकार को तो आग्रह करना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वोटिंग के लिए अभियान चलाया जाता था कि लोग मत डालने जरूर जाएं, पर आज मत डालने से वंचित किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब पे विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को जो इन्होंने बातें की थी, स्मार्ट सिटी से लेके 2000 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देना, काला धन वापस लाना, जितनी भी बातें की थी, डिजिटल इंडिया और पता नहीं क्या क्या बोला था। अरे जो भी काम हुआ है जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट के तहत ये जितना भी सौंदर्यीकरण का काम हुआ, यही कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे। कांग्रेस बोलती कम है, काम करके ज्यादा देती है और ये श्रेय लेने में करते कुछ नहीं है, सिर्फ श्रेय लेने में लगे रहते हैं। सुबह से ही शुरू हो जाते हैं साहब, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। ये इसीलिए तो हमें तो बोलना पड़ेगा। अब हमें क्योंकि कितना श्रेय देंगे भाई, बोलना तो पड़ेगा। सच को बोलने के लिए सामने आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ने जो ये व्यवस्था की है हम इसका अभिनंदन करते हैं और आप साथियों का भी अभिनंदन करते हैं कि आप सबका भी समर्थन देना है। अरे रोड पे भी बोल रहे हैं तभी तो जनता साथ में आ रही है। रोड पे भी बोलेंगे। अरे हमारे नेता को कितना थ्रेट किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी कितने 32,000 करोड़ का घोटाला कर लिया किसी ने, उसी से भाजपा ने चंदा लिया हुआ है। उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। उसके लिए ना आपका SIT काम करेगा, ना ED काम करेगा, ना इनकम टैक्स काम करेगा। ये सारी बातें आज जो चल रहा है ये वन साइडेड चल रहा है। अरे उस संस्था को परेशान कर रहे हो जिस संस्था ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए काम किया, आप उस संस्था को परेशान कर रहे हो और उन परिवार को परेशान कर रहे हो जिनकी शहादत की एक गाथा है, जिनके नानाजी 11 वर्ष जेल में बिताए थे आजादी दिलाने के लिए। इन्होंने तो एक दिन भी नहीं गए, अंग्रेजों का साथ देते रहे। पहले हम लोग सफेद गोरों से लड़े थे, गोरे लोगों से, और आज काले लोगों से लड़ना पड़ रहा है। यही तो हो रहा है। तीस्ता में क्या हो रहा है? तो आज यही सारी बातें चल रही है। कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है पंचायत चुनाव में। अब एक ही काम उनके पास बचा है। मेरा तो निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि जो आपने 14 जुलाई को प्रमाण पत्र देने की जो व्यवस्था की है उसकी समय अवधि घटा के 1 सप्ताह के अंदर
प्रमाण पत्र दे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जहां चुनाव हो गया है। और क्योंकि जब प्रमाण पत्र मिल जाएगा उसके 15 दिन के अंदर प्रथम सामान्य सभा की बैठक करनी है। और इसकी वजह से जो हितग्राही हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे काम के लिए क्यों परेशान हो। वैसे भी 3 चरण में लंबा चुनावी प्रक्रिया कर दी है और अभी अगर आप 14 जुलाई तक रोक के रखते हैं तो इस बीच में कोई भी काम नहीं होगा। आचार संहिता लागू रहेगी तो जो गांव में रहने वाले हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी की अंत्येष्टि सहायता है, किसी का प्रमाण पत्र बनना है, बहुत सारे काम प्रभावित होंगे। तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी प्रमाण पत्र देके और निष्पक्ष ढंग से बिना किसी दबाव के, बिना किसी धर पकड़ के तत्काल चुनाव करना चाहिए। ये पहले 1 महीने का था सामान्य सभा का प्रावधान, इसको घटा के हमारी सरकार ने 15 दिन करने का काम किया था कि 15 दिन में सामान्य सभा हो और एक कोई जनप्रतिनिधि 2 जगह से चुनाव नहीं लड़े, कि नगर निगम का भी लड़ लिया, नगर पालिका का भी लड़ लिया और पंचायत का भी लड़ रहा है, एक जगह उसको छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह का प्रावधान हम लोगों ने विधानसभा में लाके संशोधन किया था। तो जल्दी से जल्दी प्रमाण पत्र वितरित करें और जल्दी से जल्दी हमारे जनपद अध्यक्ष बने, पंचायत के उप सरपंच बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने और धनबल की रोक लगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो बड़े सख्त है, बड़े अनुभवी हैं, पहले मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप इसको संज्ञान में लें और 14 तारीख का शासन के सरकार के दबाव में जो आपने प्रावधान किया है उसको घटा के सप्ताह भर के अंदर, हम तो कहते हैं कि जिस दिन वोटिंग हो, काउंटिंग हो, उसके अगले दिन उनको प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था करें। दबाव डाला जा रहा है प्रत्याशियों पे, पर्चा वापस लेने का भी दबाव डाला गया कई लोगों को। ये प्रभावित करने के लिए तो ऐसा किया जा रहा है। क्या जरूरत है भाई, जब चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है, आप बाद में सबको खाना खिला देना। जब सब चुन के आ जाएंगे, पूरे पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला लेना, सबको खाना खिला देना, पर खाना ही बस मत खिलाते रहो। सरकार के पैसे का मिसयूज मत करो। सरकारी धन का दुरुपयोग करने में तो ये सरकार माहिर है। अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाज के लोगों को बुला के खाना खिलाया, आज मिला क्या? विमुक्त घुमक्कड़ समाज को क्या मिला? बाकी बहुत सारी जो समाज है उनको बुला बुला के यहाँ पे भोजन कराया था, उनको दिया क्या? आपने तो छीनने का काम किया। क्या 18 वर्षों में नौकरियां दी इस वर्ग के लोगों को? क्या आपने सरकारी नौकरी में मौका दिया? सारा तो आउटसोर्स में चल रहा है। तो जब आप इनको कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है तो सिर्फ भोजन करा के ताली बजवाने से काम नहीं चलेगा। शिवराज सिंह जी, ये बहुत हो गया, जनता समझदार है। आपने कहा कि पंचायत नगर निगम का बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। ऐसे बहुत सारे काम कमलनाथ जी की सरकार ने बहुत कम समय में करने का काम किया था। अब शिवराज सिंह चौहान जी अपना हिसाब दें, 15 महीने का बार बार आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं और कभी कहेंगे अरे सुन ले IAS कलेक्टर, ये सब शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री को ये सब शोभा नहीं देता है। 18 साल में आपके राज्य में ही तो पनपे हैं ना। किसने बनाया ऐसा? किसने बनाया ऐसा SP? किसने बनाया ऐसा कलेक्टर कि जो इतने मनमानी हो गए? किसने बनाया ऐसा जनपद CO? किसने बनाया ऐसा SDM तहसीलदार जो बिना लिए दिए काम ही नहीं करते? सभी ऑफिसों में रेट फिक्स है, मेरा आरोप है। शिवराज सिंह जी को इस पे काम करने की आवश्यकता है। किसी गरीब को गरीबी रेखा में अगर नाम जुड़वाना है, अगर 10,000 रुपए नहीं है तो उसका गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ सकता। जिसके पास है उसका जुड़ जाता है। रेट फिक्स है। राजस्व के मैटर में भी पूरा स्टे देना, स्टे वैकेट करना, पूरी तरह से यही काम चल रहा है। तो जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे किसी को कोई राहत नहीं है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न दिया जा रहा है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। मूल जो हितग्राही हैं अभी भी इससे वंचित है। ये सारी बातें हैं, इस पे जवाब देना चाहिए सरकार।